डायरियों में नोट करके रख लेना। मैंने इसीलिए हमेशा कहा है कि मेरे विचारों को डायरियों में नोट करके रख लेना। आगे आने वाले समय में भगवती मानव कल्याण संगठन विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा ऐसा संगठन होगा जिसकी तुलना कोई नहीं कर पाएगा। यही पवित्र स्थल विश्व की धर्म धुरी बनेगा, जहां बड़े से बड़े ऋषि मुनि आकर के भी सर झुकाने के लिए बाध्य होंगे। भारतीय सच्ची चेतना पार्टी देश की सर्वमान्य पार्टी बनेगी। यह यात्रा हमारी 10-5 साल के लिए नहीं है। इस यात्रा में तो अभी हम आप लोगों ने कदम बढ़ाया है। बिना कर्म किए हमें कोई फल नहीं चाहिए। और ये पार्टी हम केवल राजनीतिक लाभ लेने या चुनाव जीत लेने के लिए नहीं पार्टी बनाई गई। हां, हम सशक्त रहेंगे, हम एक रहेंगे और एक बन करके कार्य करेंगे। हम 10 हैं तो 10-20 करने का प्रयास करेंगे, 5 है तो 5 से 10 में बदलने का कार्य करेंगे। और अगर कहीं कोई लगेगा कि किसी क्षेत्र में कोई विधायक सांसद हमसे मदद मांगता है, उसे हमारी आवश्यकता है और वो सही रास्ते में चलकर समाज का कार्य करेगा, तो खुले मन से हम उसका समर्थन भी करेंगे, संगठित विचारधारा लेकर। और वही आज तक किया जा रहा है। अनेकों लोग कहते हैं गुरुदेव जी को राजनीतिक पार्टी की क्या आवश्यकता थी। राजनीतिक पार्टी की मुझे आवश्यकता नहीं थी, मानवता को आवश्यकता है, इस राष्ट्र को आवश्यकता है, सनातन को आवश्यकता है। एक संगठित पार्टी, मर्यादित पार्टी, भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी, शक्ति साधकों की पार्टी, नशे मांस से मुक्त पार्टी, उस परम सत्ता की भक्ति से भरी हुई पार्टी जिस समय सच्चाई ईमानदारी के कदम आगे बढ़ाएगी, तभी हमारे सनातन की रक्षा होगी, तभी हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी। और जब राष्ट्र की रक्षा होगी तभी हमारे धर्म की रक्षा होगी, तभी सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करेंगे। तभी हमारा देश विश्व का धर्म गुरु बन पाएगा। कह देने मात्र से धर्म गुरु नहीं बनेगा। वह कर्म करने के लिए पार्टी का गठन किया गया है। देश का हर धर्म गुरु किसी न किसी पार्टी की चाटुकारिता कर रहा है, तलवे चाट रहा है, केवल अपने लाभ के लिए। मगर हम देश के लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा रोम रोम राष्ट्र को समर्पित है। हम हर उस अच्छी पार्टी का सहयोग करते हैं जिसे जरूरत है, जो तुलनात्मक क्रम में दूसरे से अच्छा कर सकता है। क्योंकि आज यही विकल्प है। अच्छे कोई बनते चले आएंगे, हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम उनकी मदद करते रहेंगे। मगर मैं जानता हूं कि सभी अच्छे नहीं बन पाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी। आज 10-5 साल के लिए एक बहुत लंबी यात्रा है। अभी अपने आप को संगठित करना सीखो, आवाज उठाना सीखो, गलत का विरोध करना सीखो, जो सही भी है उसके साथ संगठित होकर के निर्णय लो केंद्रीय कार्यालय के निर्देशन में कि हमें किसे मदद करना, किसे नहीं मदद करना। वह आपका सगा पिता भी हो, नहीं मदद करना तो नहीं करना अगर वो गलत रास्ते में जाने वाला है। और अगर वैसा जीवन जीना है कि मेरी जाति का है इसलिए मदद कर रहा हूं, मेरे परिवार का है, तो तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य नहीं हो। तुम्हें रक्षा कवच उतार के रख देना चाहिए। मैं चेतनावानों का समूह खड़ा कर रहा हूं।